आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। मोदी ने मनमोहन के नए वीडियो पर पलटवार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का संसाधनों पर मुस्लिमों के हक को लेकर के एक पुराना वीडियो सार्वजनिक होने के बाद इंडिया गठबंधन के साथ साथ फैक्ट चेक करने वालों को भी आड़े हाथों लिया, जो यह दावा कर रहे थे कि मनमोहन सिंह ने संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का होने की बात कभी नहीं कही थी। उत्तराखंड में बिजली 6.92% महंगी, फिक्स चार्ज भी बढ़ाया। उत्तराखंड में बिजली दरों में 6.92% की बढ़ोतरी कर दी है। बीपीएल श्रेणी के अलावा हर श्रेणी पर बिजली दरों को बढ़ाया गया है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने शुक्रवार को नई दरों का ऐलान किया। नई दरें उपभोक्ताओं पर 1 अप्रैल से ही लागू होंगी। बिजली दरों के साथ फिक्स चार्ज में भी बढ़ोतरी की गई है। राज्य में लोकसभा चुनाव के मतदान के बाद बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। राहुल और आयुष संस्कृत बोर्ड टॉपर। तो संस्कृत शिक्षा बोर्ड की पूर्व मध्यमा में उत्तरकाशी के राहुल व्यास और उत्तर मध्यमा परीक्षा में पौड़ी के आयुष ममगाई ने सर्वाधिक अंक हासिल किए हैं। दूसरे चरण में हिंदी पट्टी ने फिर हताश किया। तो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए शुक्रवार को 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर 66% मतदान हुआ। इस चरण में भी हिंदी पट्टी के मतदाता अलसाई से दिखे। ईवीएम के वोटों व पर्चियों का 100% मिलान नहीं, मतपत्रों से नहीं होंगे चुनाव। तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में डाले गए वोट और वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल से निकली पर्चियों के 100% मिलान की मांग खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा किसी भी व्यवस्था पर आंख मूंदकर अविश्वास करने से अनुचित संदेह पैदा होगा। ईवीएम और वीवीपैट का 100% मिलान नहीं होगा। राहुल और 3 मंत्रियों समेत 1202 का भाग्य ईवीएम में बंद हुआ। तो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर 63% से अधिक मतदान हुआ। विकराल हुई जंगल की आग, सेना ने संभाला मोर्चा। तो उत्तराखंड के जंगलों में आग की घटनाएं थम नहीं रही हैं। प्रदेश में सभी पर्वतीय जिलों में जंगल आग की चपेट में है। नैनीताल में भवाली रोड पर पाइंस के पास सड़क किनारे भड़की भीषण आग को बुझाने के लिए सेना ने मोर्चा संभाला है। पंजाब किंग्स ने रिकॉर्ड 262 रन बनाकर इतिहास रचा। तो पंजाब किंग्स ने शुक्रवार को कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान में वो कर दिखाया जो आज तक T20 क्रिकेट में कोई टीम नहीं कर पाई। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 261 रन बनाए थे। इसके जवाब में जॉनी बेयरस्टो ने 108 के शानदार शतक और शशांक सिंह ने 68 और प्रभसिमरन सिंह ने 54 के तूफानी अर्धशतकों से पंजाब किंग्स के 8 गेंद से सहते 262 रन बना डाले और 8 विकेट से मैच अपने नाम कर लिया। चारधाम यात्रा में बुजुर्गों के हेल्थ केयर टेस्टिंग किट। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश। उत्तराखंड में महंगी बिजली का करंट, 6.9% बढ़े दाम। 6 राज्यों में 70% से अधिक हुआ मतदान। त्रिपुरा में सर्वाधिक 79.59% मतदान हुआ। ऑनलाइन एसीआर को भरना व छुट्टी लेना अब हुआ और आसान। तो वार्षिक चरित्र पंजिका भरने, छुट्टी लेने, आयकर और अन्य दावे के लिए आवेदन करने की ऑनलाइन प्रक्रिया को और अधिक सरल बना दिया गया है। शिथिलीकरण का आदेश लागू नहीं होने से लटकी पदोन्नति। सुविधा अब घर बैठे करा सकेंगे जमीन की रजिस्ट्री। तो प्रदेश में एक दिन में 1000 तक होगी रजिस्ट्री। तो आने वाले समय में भूमि की रजिस्ट्री करने के लिए कार्यालय जाने की अनिवार्यता नहीं होगी। रजिस्ट्रार कार्यालय ऑनलाइन रजिस्ट्री का विकल्प देने की तैयारी कर रहा है। इससे रजिस्ट्री कराने के लिए न सिर्फ समय बचेगा बल्कि आवागमन में पैसा भी खर्च नहीं होगा। रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुति से पैक विजन का हुआ आगाज। जून तक औसत तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान। तो मौसम विभाग की चेतावनी, हीट वेव बढ़ेगी, लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो प्रदेश में 3 महीने तक गर्मी खूब पसीने छुड़ाएगी। मौसम विभाग ने राज्य में अप्रैल, मई व जून माह में तापमान सामान्य से अधिक रहने का पूर्वानुमान जारी किया है।
वनाग्नि से निपटने को सरकार के पास न विजन न तैयारी। नीरू के नाम था अंकिता का सिम। तो मोबाइल कंपनी के नोडल अधिकारी विशाल से बचाव पक्ष ने पूछे सवाल। तो कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में चल रहा मुकदमे का ट्रायल। तो अंकिता हत्याकांड मामले में शुक्रवार को एक मोबाइल कंपनी के पश्चिम उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के नोडल अधिकारी विशाल शर्मा से बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जिरह की। अमृतसर हरिद्वार जनशताब्दी समेत 10 ट्रेनें रही रद्द। विश्व पशु चिकित्सा दिवस आज, कैबिनेट मंत्री ने दी बधाई। घोड़े कच्चर वालों का रिकॉर्ड जांचा जाएगा। चारधाम यात्रा मार्गों से अस्थायी अतिक्रमण को हटाएगा ऋषिकेश प्रशासन। घास लेने गई महिला का शव मिला। तो गुप्त काशी से खबर आई है। केदार घाटी के देवर गांव की एक महिला का शव गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर जंगल में मिला। वह घास लेने जंगल गई थी। महिला के सिर व चेहरे पर गहरे चोट के निशान हैं, लेकिन शरीर के अन्य हिस्से पर कोई खरोच तक नहीं है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग भेज दिया है। वहीं खबर है 44 साउंड से फंदे से लटका मिला पूर्व सैनिक का शव। बछड़े को उठा ले गया गुलदार, लोगों में दहशत। तो श्रीनगर से खबर आई है। नगर में एक बार फिर गुलदार सक्रिय हो गया है। गुलदार यहां आवासीय बस्तियों में घूम रहा है, जिससे लोगों में दहशत है। वहीं खबर आई है ज्वालापुर से कर्मचारी ने फंदा लगाकर जान दे दी। बेकाबू हो रही आग, गढ़वाल में जगह जगह धधक रहे जंगल। तो गढ़वाल मंडल के टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले के जंगल लगातार धधक रहे हैं। ज़्यादातर चीड़ के जंगल होने के कारण आग तेज़ी से फैल रही है। वनकर्मी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। आग से कॉलेज के 3 कमरे जले। तो ब्लॉक मुख्यालय के इंटर कॉलेज के पास के जंगल में लगी आग देवाल GIC तक पहुंच गई है। कोटद्वार के कड़वाश्रम और सिलगाड़ के जंगल भी जले। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की चपेट में आया सोलर प्लांट। सतपुली से खबर रही है। 24 घंटे में 31 स्थानों पर जंगल जले। बांस व बुरांस के आरक्षित वनों तक पहुंची आग। टॉपर आयुष बोले संस्कृत में रोजगार की कमी नहीं। तो ब्रिगेडियर विद्याधर जुयाल संस्कृत विद्यालय भुवनेश्वरी के छात्र हैं आयुष। अब आगे बनारस में करेंगे शास्त्री की पढ़ाई। उत्तरकाशी के टॉपर राहुल बनना चाहते हैं शिक्षक। श्रीनगर के 2 छात्र मेरिट लिस्ट में आए। प्रयोगशाला सहायक की परीक्षा 9 केंद्रों पर होगी। तो प्रयोगशाला सहायक उच्च शिक्षा समूह ग की लिखित परीक्षा के लिए जनपद में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षा के लिए जनपद 9 केंद्र बनाए गए हैं। उप जिलाधिकारी आशीष चंद्र घिडियाल ने आदेश जारी किया कि सभी परीक्षा केंद्रों में धारा 144 प्रभावी रहेगी। उन्होंने बताया कि 27 अप्रैल को सुबह 9 बजे से अपराह्न 11 बजे तक और द्वितीय सत्र अपराह्न 2 से 5 बजे तक और 28 और 29 अप्रैल को सुबह 9 से 12 व 2 से 5 बजे तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। बेरोजगार संघ से समर्थित प्रत्याशी चुनाव में उतारेंगे। तो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष भाई पवार की पत्रकार वार्ता। तो बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बेरोजगार संघ प्रत्याशी उतारेगा। प्रदेश विकास में बिछड़ा, झटका बिजली उपभोक्ताओं पर दोहरी मार। तो मई में फ्यूल पावर सरचार्ज एडजस्टमेंट बढ़ाया जाएगा। केदारनाथ हेली सेवा की 80% टिकट बुक हुई। उद्योगों का 15 दिन में आएगा बिजली बिल। इलेक्ट्रिक वाहन के चार्जिंग स्टेशन को भी बिजली महंगी हुई। मई जून में औसत से ज़्यादा रहेगी गर्मी, एहतियात बरतें। तो इस साल जहां बारिश सामान्य से ज़्यादा रहने का अनुमान है, वहीं गर्मी भी तीखी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने मई और जून महीने के दौरान औसत से ज़्यादा गर्मी रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। 30 जून को होगी LT भर्ती लिखित परीक्षा। तो UKSSC ने जारी किया भर्ती परीक्षा का कैलेंडर। तो UKSSC यानी अधिस्थ उत्तराखंड रेलवे चयन आयोग ने आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें LT लिखित परीक्षा 30 जून को प्रस्तावित है। आयोग के सचिव SS रावत की ओर से शुक्रवार को जारी कार्यक्रम के अनुसार 15 मई को स्केलर के लिए शारीरिक नाप जोख परीक्षा रखी गई है। इसके बाद 1 जून को होमगार्ड नागरिक सुरक्षा मुख्यालय में हवलदार प्रशिक्षक की शारीरिक नापजोक परीक्षा प्रस्तावित है। इसी क्रम में 9 जून को आबकारी सिपाही, परिवहन सिपाही, उप आबकारी निरीक्षक, हॉस्टल मैनेजर और 26 से 29 जून के बीच अनुदेशक की परीक्षा होगी। आयोग ने LT लिखित परीक्षा 30 जून को प्रस्तावित की है। वाहन चालक परीक्षा 7 जुलाई, सहायक भंडारी
14 जुलाई स्किलर 4 अगस्त और होमगार्ड हवलदार प्रशिक्षक की लिखित परीक्षा 11 अगस्त को प्रस्तावित की गई है। रावत ने बताया कि यदि परीक्षा कार्यक्रम में कोई बदलाव किया गया तो इसकी सूचना अलग से दी जाएगी। इंटर के छात्रों का बायोमेट्रिक अपडेट होगा। तो उत्तराखंड में सरकारी स्कूल के कक्षा 11 और 12 के छात्र छात्राओं के आधार बायोमेट्रिक को राज्य स्तर पर अभियान चलाकर अपडेट किया जाएगा। यात्रा शुरू होने से पूर्व जाम से मिलेगी राहत। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी किया है। इसमें उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना अग्निशमन द्वितीय अधिकारी परीक्षा को लेकर ये विज्ञप्ति जारी की है। तो इसमें दिया गया कि 30 जनवरी 2024 में परीक्षा योजना पाठ्यक्रम को भी प्रकाशित किया गया, जिसमें 2 प्रश्न पत्रों का उल्लेख किया गया है। उक्त संबंध में अवगत कराना है कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना एवं गुल्म नायक के पदों पर चयन हेतु पाठ्यक्रम को संशोधित कर नवीन परीक्षा योजना निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी pcs.uk.gov पर जाकर ले सकते हैं। इसी के साथ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक और विज्ञप्ति जारी की है। इसमें राज्य के द्वितीय पर्यवेक्षक एवं गणना पर्यवेक्षक परीक्षा 2023 एवं संभागीय परीक्षा प्राविधिक परीक्षा 2022 को लेकर के विज्ञप्ति जारी की है। तो इसमें संभागीय परीक्षा में के विज्ञापन संख्या दिनांक 7 जून के सापेक्ष संपन्न मुख्य परीक्षा लिखित एवं प्रायोगिक के सापेक्ष अभिलेख के सत्यापन हेतु प्रश्नगत परीक्षा के प्राप्तांक में निर्गीत प्रवृत्ता सूची के आधार पर अभिलेख सत्यापन हेतु आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित कर दिया गया है। इसके साथ ही राज्य के दुग्ध पर्यवेक्षक एवं गन्ना पर्यवेक्षक की कट ऑफ मार्क्स और आंसर की यानी उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। एचआर विश्वविद्यालय में हेमा नेगी और सुगर रॉक बैंड ने बजाई धूम। 53 अधिकारी आईटीबीपी की मुख्य धारा में शामिल। तो पास आउट हुए अधिकारियों ने देश के संविधान बल के प्रति निष्ठा और समर्पण की शपथ ग्रहण की। संस्कृत शिक्षा परिषद की 10वीं व 12वीं की परीक्षा में 1339 उत्तीर्ण हुए। आधुनिक मदरसों में जुलाई में होंगे दाखिले। यूपीएससी परीक्षा पास करने वाले पूर्व छात्रों को सम्मानित किया गया। 3 विश्वविद्यालय के लिए 26 को होगी बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा। तो श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय, कुमाऊं विश्वविद्यालय और तथा सोवन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय में बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन की सीटों में पहली बार प्रवेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होंगे। इस परीक्षा की जिम्मेदारी श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय को सौंपी गई है। यह परीक्षा गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 26 मई को आयोजित होगी। 29 केंद्रों पर 7 जून से प्रारंभ होंगी इग्नू की परीक्षाएं। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की जून 2024 की सत्रांत परीक्षा आगामी 7 जून 2024 से प्रारंभ होगी, जो 13 जुलाई 2024 तक चलेगी। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए शिक्षार्थी 25 मई तक विलम्ब शुल्क 1100 रुपये के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 8वीं तक के छात्रों के लिए निःशुल्क किताबें मिलना शुरू हुई। यूकेपीएससी ने जारी किया परीक्षाओं का कैलेंडर। तो आयोग की ओर से 14 परीक्षाओं की तारीखें की गई तय। 27 से 29 अप्रैल को प्रस्तावित की गई हैं। उच्च शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला सहायक की परीक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग औषधि या निरीक्षक परीक्षा 19 मई को होगी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यूकेपीएससी ने परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया। वर्ष 2024 में होने वाली 14 परीक्षाओं की तारीखें प्रस्तावित की गई हैं। आयोग के सचिव गिरिधारी सिंह रावत की ओर से जारी किए गए कैलेंडर में उच्च शिक्षा विभाग प्रयोगशाला सहायक उच्च शिक्षा विभाग परीक्षा 2023 की परीक्षा 27 से 29 अप्रैल 2024 एवं 7 से 8 मई 2024 मुख्य परीक्षा घोषित की गई है। इसके अलावा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग औषधि निरीक्षक में परीक्षा 19 मई को स्क्रीनिंग होगी। वहीं गृह विभाग प्रयोगशाला सहायक विधि विज्ञान प्रयोगशाला 26 मई को मुख्य परीक्षा कौशल विकास एवं सेवा योजना विभाग की ओर से राजकीय प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रधानाचार्य परीक्षा 2023 को 27 जून 2024 को मुख्य परीक्षा कार्मिक विभाग उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा की 7 जुलाई को प्रारंभिक परीक्षा कराई जाएगी।
300 अंकों की होगी सब इंस्पेक्टर की लिखित परीक्षा। सहायक नियोजक एवं वास्तुनिष्ठ नियोजक का परीक्षा परिणाम जारी हुआ। प्रदेश के 6 लाख बच्चों को मिलेंगे जूते बैग के पैसे। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो यूपी SSC ने जारी किया नोटिफिकेशन, तो 134 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 24 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 103 मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 7 मई तक आवेदन कर सकते हैं। कृषि वैज्ञानिक का चयन मंडल में 21 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 2 मई तक आवेदन कर सकते हैं। IIT में 122 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 7 मई तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 65 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 21 मई तक आवेदन कर सकते हैं। जिला जज कार्यालय में 35 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। घरेलू उपभोक्ताओं के मासिक बिल में 200 रुपये तक की वृद्धि हुई। उत्तराखंड के अन्य राज्यों की अपेक्षा बिजली सस्ती है। अक्षय तृतीया पर कमल ज्वेलर्स ने ग्राहकों के लिए निकाले विशेष ऑफर। अप्रैल में जून जैसे हालात 38 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। सिद्धार्थ लॉ कॉलेज में दो गुट भिड़े पथराव। तो सहधारा रोड स्थित सिद्धार्थ लॉ कॉलेज में 2 गुट भिड़ गए। काफ़ी देर तक दोनों में पथराव हुआ, जिसके कारण 2 युवकों के सिर पर चोटें आई हैं। एक कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने किसी तरह मामला शांत कराया। रायपुर थाना पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दिया। घटना शुक्रवार दोपहर 12 बजे की है। बताया जा रहा है कि कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा का कुछ युवक काफ़ी दिनों से पीछा कर रहे थे। इसकी जानकारी छात्रा के स्वजन व सहपाठी को मिली, तो उन्होंने इस पर ऐतराज़ जताया और दोबारा पीछा न करने की नसीहत दी। इस बात से आरोपित आक्रोशित हो गए और अपने कुछ साथियों को बुला लिया। लाठी डंडों से लैस आरोपियों ने दूसरे गुट के छात्रों व उनके सहयोगियों पर हमला बोल दिया। इसके बाद दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गए। ओमजी गारमेंट्स शोरूम में आग लगाने वाला गिरफ्तार। तो पलटन बाजार स्थित ओमजी गारमेंट्स शोरूम में पेट्रोल डालकर आग लगाने वाले आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित को मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया गया। प्राथमिक जांच में सामने आया कि आरोपित ने पैसों के लेन देन के विवाद में यह वारदात की। आरोपित खुद भी व्यापारी है और उसका राजपुर में रेस्टोरेंट है। उससे पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद सच्चाई सामने आएगी। तमंचे की बट से हमला करने वाला धरा। बाजार में CCTV कैमरे लगाने व पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की गई। यातायात बाधित करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। उत्तराखंड में पंजीकृत बसों की आयु सीमा में छूट। तो परिवहन कारोबारियों की नाराजगी के बाद लिया गया निर्णय। ट्रैकिंग के लिए अनुकूल है गंगोत्री गोमुख ट्रैक। चारधाम यात्रा के सफल संचालन को महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। मसूरी में की जाए पर्याप्त पानी की व्यवस्था। विधायक और श्रम बोर्ड अध्यक्ष आमने सामने आए। पदोन्नति स्थानांतरण प्रक्रिया अवरुद्ध न हो। ज्वेलरी शॉप की दीवार तोड़ लगाई सेन। चांदी के जेवर चुरा ले गए चोर। निजी दुकान में सरकारी गेहूं की शिकायत पर मचा हड़कंप। नाबालिग के अपहरण में 2 पर मुकदमा दर्ज हुआ। तो चकराता में रहने वाले हैं दोनों आरोपी। पुलिस ने जांच शुरू की। नाबालिग से छेड़छाड़ में पॉक्सो में केस दर्ज किया गया। रजिस्ट्रेशन के बहाने ले गया ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं लौटाया। बिजली के बढ़ते दामों के विरोध में आंदोलन शुरू हुआ। पहाड़ी रूटों पर आरामदायक बड़ी बसें भी चलेंगी। हेली बुकिंग खुलते ही ठगी शुरू हो गई। वेलनेस सेंटर पर लटका था ताला। किशोरी को इलाज नहीं मिल पाया। तो त्यूनी से खबर आई। आयुष एवं वेलनेस केंद्र केराड़ का मामला। गुस्साए ग्रामीणों ने परिसर में किया प्रदर्शन। शिक्षकों की तैनाती को निदेशालय पहुंचे ग्रामीण। तो PM श्री श्रेणी में शामिल राजकीय इंटर कॉलेज अटल के प्रधानाचार्य समेत शिक्षकों की कमी बनी हुई है। रिक्त पदों पर शिक्षकों की तैनाती की मांग को लेकर ग्रामीण शिक्षा निदेशालय पहुंचे और शिक्षा निदेशक से मुलाकात कर छात्रों के भविष्य को लेकर चिंता जताई, जिसके बाद निदेशक ने 2 शिक्षकों की तैनाती के आदेश दिए। विश्व मनाने महासू धाम हनोल पहुंचे श्रद्धालु। सेवानिवृत्त प्राचार्य तलवाड़ को श्रेष्ठ शिक्षक का सम्मान दिया गया। AIA चार्ट प्रतियोगिता में गौरव राठौर रहे अव्वल। गर्मी से बेहाल बाजारों में सन्नाटा। कोटद्वार में बेहतर काम करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया। रुद्रप्रयाग में मुरारी बाबू आज से सुनाई कथा। श्रीनगर में फील गुलदार दिखने से लोगों में दहशत। रुड़की के पाडली गुर्जर में जर्जर बिजली पोल बने, जान का खतरा। वहीं खबर है लक्सर से 2 बाइकों की टक्कर में 3 युवक घायल हो गए। रुड़की में 39.5 डिग्री पहुंचा पारा। अज्ञात वाहन की चपेट में 15 लाख रुपए लौटाने पर शोरूम में लगाई आग। तो पलटन बाजार में आगजनी का आरोपी पकड़ा गया।
युवक पर चाकू से हमला किया, केस दर्ज। तो देहरादून से खबर आई है। वहीं खबर है देहरादून के बसंत विहार से घर में नकदी और मोबाइल चुराने का आरोप लगा। महिला के घर में घुसकर तोड़फोड़ पर मुकदमा दर्ज किया गया। संभागीय निरीक्षक मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से परिवहन विभाग के संभागीय निरीक्षक परीक्षा 2022 की मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया। 35 अभ्यर्थियों के रोल नंबर अभिलेख सत्यापन के लिए जारी किए गए हैं। बुजुर्ग पर जानलेवा हमले में 2 धर्रे और 2 की तलाश की। आचार संहिता में खेल का अभ्यास अटका। रेस्टोरेंट में मामूली विवाद में युवक ने झोंका फायर। छात्रों के 2 गुटों में पथराव, 2 घायल हुए। हज 39% घटे, यात्री उम्र वाले दुगने हुए। प्रतिबंधित दवाओं की कालाबाजारी के दोषी पर घर ईडी का छापा। वनाग्नि बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर बुलाया। आईआईएम में 11वां दीक्षांत समारोह आज होगा। तो काशीपुर से खबर आई है। अंकिता हत्याकांड के बयान दर्ज कराए। उत्तराखंड में पिछले साल के मुकाबले कम बढ़ी दरें। उद्योग का 15 दिन में आएगा बिजली बिल। इंटर के छात्रों का बायोमेट्रिक अपडेट होगा। बद्रीनाथ उपचुनाव के लिए भाकपा माले ने जताई दावेदारी। चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं छीनेंगे जुड़वा बच्चे। लुहाघाट में कारीगर ने साथी को चाकू घोंपा। 4,500 की सम्मान निधि अटकी। पहाड़ों में बारिश नहीं होने से रबी की फसल पर पड़ रही मार। SGRRU में गायिका हेमा नेगी और सुमर बैंड का धमाल रहा। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में ओलावृष्टि की आशंका। तो उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में आज कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। मौसम विभाग ने आकाशीय बिजली चमकने और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। मई जून में औसत से ज़्यादा रहेगी गर्मी, एहतियात बरतें। धार्मिक स्थल के सामने डीजे बजाने पर मारपीट, 10 घायल। तो जसपुर से खबर आई है। बारात पक्ष से आई तहरीर के बाद पुलिस ने 30 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। राज्य संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 26 मई को होगी। श्रद्धालुओं का पंजीकरण 15.68 लाख पहुंचा। केदारनाथ हेली सेवा के लिए 80% टिकट बुक हुई। बेरोजगार संघ से समर्थित प्रत्याशी चुनाव में उतारेंगे। इंटर के छात्रों का बायोमेट्रिक अपडेट होगा। कोचिंग के पैसे नहीं थे, अर्थ ने मेहनत से निकाला जेई। तो जेई मेंस सेशन 2 में श्री गुरु तेग बहादुर स्कूल के अर्थ को मिली सफलता। संस्कृत बोर्ड की टॉपर सूची में हल्द्वानी चंपावत का दबदबा रहा। संस्कृत बोर्ड से कुमाऊं टॉपर बना टैक्सी चालक का बेटा। शिक्षकों के रिक्त पदों की सूची दें। तो तलेताल स्थित जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान डायड में राजकीय माध्यमिक शिक्षकों एवं कार्मिकों के तबादलों के संबंध में अपर निदेशक माध्यमिक कुमाऊं लीलाधर व्यास ने कुमाऊं मंडल के मुख्य शिक्षा अधिकारियों के साथ शुक्रवार को समीक्षा बैठक की। सीआरपीएफ के स्कूल में पढ़ सकेंगे गांव के बच्चे। पहाड़ी संस्कृति से रूबरू होंगी ये छात्राएं। बिजली पानी संकट पर लोगों का पारा चढ़ा। तो हल्द्वानी से खबर है। रामनगर से लखनऊ के लिए विशेष ट्रेन सेवा शुरू हुई। शुक्रवार इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। मई जून में औसत से ज़्यादा रहेगी गर्मी। छात्र को पहले पीटा फिर अपलोड किया वीडियो। डीएवी के छात्र आरओ का कैंप के लिए चयन हुआ। संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 26 मई को होगी। घायल की मौत होने पर कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। रेस्टोरेंट के पास बनी झोपड़ियों में लगी आग। लक्सर रुड़की रूट की 5 ट्रेनें 10 दिन से रद्द रही। बनमीता ने 8 देशों में खड़ा किया नशे का साम्राज्य। सोमवार से बाजार में खड़े नहीं होंगे वाहन। तो पिथौरागढ़ से खबर है। पिथौरागढ़ और चंपावत नगर में अब सड़क किनारे नहीं पार्क हो पाएंगे वाहन। चंपावत से खबर आई है। मंच में 10वीं की छात्रा की तबीयत बिगड़ी। 27 से 29 अप्रैल तक होगी प्रयोगशाला सहायक परीक्षा। बुजुर्ग यात्रियों के लिए हेल्थ केयर किट का इंतजाम होगा। धारानौला में रियासी इलाकों तक पहुंची वनों की आग। जंगल में आग लगाने के लिए 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है। यात्रा शुरू होने से पूर्व जाम से मिलेगी राहत। प्रदेश के पहाड़ी रूटों पर बड़ी बसें चलेंगी। ऋषिकेश से बद्रीनाथ का सफ़र 4 घंटे में।
पौड़ी और कोटद्वार में पानी का संकट गहराने लगा। अटल उत्कृष्ट स्कूल के 2 कमरों में लगी आग। तो देवाल से खबर रही है। वही खबर रही है, गुप्तकाल से संदिग्ध हालत में महिला की मौत हो गई। श्यामपुर में चारधाम यात्रा शुरू होने से पूर्व जाम से मिलेगी राहत। निकाय चुनाव से पहले बस्तियों को लेकर फिर गरमाई राजनीति। नेपाल सीमा पर सख्ती, नशा तस्करी पर लगेगा जाम। 10 मई से दून मेडिकल कॉलेज में होंगे रेटिना के ऑपरेशन। हिमगिरी में 14 गांव बनेंगे स्वास्थ्य और शिक्षा की दृष्टि से मॉडल विलेज। जंगलों में आग से ग्लेशियरों पर भी मंडरा रहा खतरा। आज से हर माह अंतिम शनिवार बिना बस्ते के स्कूल जाएंगे बच्चे। क्लस्टर विद्यालय योजना पर इस सत्र में तेजी से बढ़ेंगे कदम। 91 लाख खर्च विद्यालय भवन फिर भी अधूरा रहा। सीधे सुमन विश्वविद्यालय को मिली 2 विश्वविद्यालय की बीएड परीक्षा की जिम्मेदारी। 16 प्लांट में लगी आग, भारी नुकसान हुआ। अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज में लगी आग से सामान नष्ट हुआ। तो देवाल से खबर रही है। समूह की परीक्षा को बनाए गए 9 केंद्र। हल्द्वानी में ड्रग्स सौदागर के घर पर ईडी ने मारा छापा। युवक की हत्या मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। तो रामपुर से खबर रही है। मां अन्नपूर्णा मंदिर के कपाट आज खुलेंगे। तो उत्तरकाशी से खबर रही है। ऑडियो वायरल मामले में आया नया मोड़, सामने आए गुरुजी। तो अल्मोड़ा से खबर है। भरतोज खां में भाजपा के 2 गुटों के बीच उपजे विवाद और एक ऑडियो के वायरल होने में मामले में नया मोड़ आया है। ऑडियो के बाद एक गुरुजी के नाम का जिक्र हुआ तो गोदास महाराज के नाम से प्रसिद्ध उमेश मटपाल सामने आए हैं। वह भारतीय गौ रक्षा संघ के कार्यकारी प्रांतीय अध्यक्ष भी हैं। ईवीएम पर सुप्रीम मुहर हार के नए बहाने तलाशे कांग्रेस। चिकनगुनिया के 6 नए मरीज मिले। एक दून अस्पताल में भर्ती हुआ। दून में गर्मी का 6 साल का रिकॉर्ड टूटा। राष्ट्रपति के दौरे के दौरान कूड़ा नहीं उठाने पर कंपनी को नोटिस भेजा। कार की टक्कर से बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। आईटीबीपी में शामिल हुए 53 अधिकारी। युवती को लेकर के छात्रों में 2 गुटों में विवाद, चले लाठी डंडे, 2 गिरफ्तार हुए। तिथि न बदलने पर बसंत विहार फेज 1 की जेई को चेतावनी जारी की गई। दुकान में आग लगाने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ। अंशिका विद्वान ने सर्वश्रेष्ठ बॉक्सर का खिताब जीता। मोबाइल अस्पताल से 1,52,000 पशुओं का निःशुल्क उपचार हुआ। महिलाओं ने दुरुस्त किया स्रोत, सुचारू हुई आपूर्ति। तो उत्तरकाशी से खबर रही है। घास लेने गई महिला का शव मिला। वहीं खबर है, उखीमठ से अज्ञात बीमारी से 60 बकरियों की मौत हो गई। 26 मई को आयोजित होगी संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा। प्रयोगशाला सहायकों की परीक्षा आज से होगी। कंप्यूटर के लिए छात्रों का प्रदर्शन। बेकाबू हो रही का आग, गढ़वाल में जगह जगह धधक रहे हैं जंगल। सड़कों पर खड़े रहते हैं लोडिंग वाहन, बन रहे हादसे का कारण। तो सिडको से खबर रही है। अमृतसर और हरिद्वार जनशताब्दी समेत 10 ट्रेनें रद्द रही। यूकेपीएससी ने जारी किया परीक्षाओं का कैलेंडर। बारात में घुड़चढ़ी के समय 2 पक्ष भिड़े, 10 लोग घायल हो गए। तो जसपुर से खबर रही है। डार्क वेब में से अमेरिका में फैलाया काला धंधा। तो हल्द्वानी के बममीत ने खड़ा किया $multi-million का बिजनेस। रामनगर से लखनऊ के लिए चलेगी विशेष ट्रेन। तली ताल में बनेगा ऑटोमेटेड रोटरी कार पार्किंग सिस्टम। वोट मांगने के लिए भी बाहर नहीं निकले कांग्रेसी। 2 बाइकों की भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत हो गई। तो पिरान कलेर से खबर रही है। भगवानपुर में सड़क हादसे में 3 लोग घायल हो गए। डीजल के पैसे मांगने पर मारपीट की गई। हल्द्वानी में भीषण गर्मी, कई साल का रिकॉर्ड टूटा। धधक रहे जंगलों पर पानी बरसाएगा वायुसेना। 90 रुपये का क्वेश्चन बैंक 135 रुपये में बेच रहे हैं दुकानदार। जल्द शुरू होगा चीन सीमा से लगे गांवों में बिजली पहुंचाने का काम। कारीगरों में खूनी संघर्ष हुआ। आज से 9 केंद्रों पर शुरू होगी लिखित परीक्षा। तो परीक्षा को लेकर के तैयारियां शुरू की। धारानोला में तपिश बढ़ी। बागेश्वर के सीतापुर में नेत्र चिकित्सालय में लटका ताला।
200 छात्र छात्राओं का परीक्षा परिणाम अटका। तो अल्मोड़ा से खबर है, सोवन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय की आंतरिक परीक्षाओं के अंक नहीं जुड़ने से 200 से अधिक विद्यार्थियों का परीक्षाफल अटक गया है। लकड़ी बंटवारे के लिए हुई थी युवक की हत्या। तो बाजपुर से खबर है, संदिग्ध हालत में 2 महिलाओं की मौत हो गई। वहीं खबर है, रुद्रपुर से फंदे पलट के मिली महिला, 6 साल पहले हुई थी शादी। घर में सोता रहा व्यक्ति, पड़ोसी